हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज सोनल सिकलानी। और IBPS AFO 2024 को जितने भी बच्चे टारगेट कर रहे हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए आई एग्जाम बी की तरफ से हम लेके आए हैं शॉर्ट सीरीज, जहाँ पर कि आपको शॉर्ट में जो भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं वो हम बताएंगे और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सीरीज़ हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखी है, कुछ वीडियोस ऑलरेडी हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के आप इसे चेक कर सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस। जो डिफरेंट प्रोसेसेस होती हैं सॉइल के फॉर्मेशन में, उनका क्या रोल होता है, कैसे वो वर्क करती हैं, उसके बारे में हम शॉर्ट में यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस होती क्या है। इनको क्या कहते हैं? पीडोजेनिक प्रोसेसेस भी कहते हैं। पीडोजेनेसिस यानी कि सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है उसका क्लासिफिकेशन, वो सारा हम पीडोजेनिक में पढ़ते हैं। ठीक है, पीडोजेनेसिस उससे रिलेटेड है। तो पीडोजेनिक प्रोसेसेस क्या क्या होती हैं? ये होती हैं वो वाली प्रोसेसेस जिनके थ्रू जो भी सॉइल हमारी वेदर होके आ रखी है, ठीक है, तो वो जब वेदर्ड सॉइल होती है, पेरेंट मटेरियल से वेदरिंग करके सॉइल पार्टिकल्स बनते हैं, उनमें फर्दर बहुत सारी चीज़ों का एडिशन होता है, उनमें रीअरेंजमेंट होता है, होराइजन फॉर्मेशन होता है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है, तब जा कर के हम उसे क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं। ठीक है, तो सिंपली रीऑर्गेनाइजेशन, रीअरेंजमेंट ऑफ मिनरल्स। ठीक है, इसमें जो मिनरल्स होंगे, साथ ही साथ हम ऊपर से एड ऑन क्या करेंगे? ऑर्गेनिक मैटर उसमें एडिशन होगा। ठीक है, सो ऑर्गेनिक सॉइल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो भी इसमें एड ऑन होते हैं, और फिर क्या होता है? डिफरेंट लेयर्स बनती है। ठीक है, सो they are formed into different layers under the influence of various pedogenic factors. अब क्या क्या ये प्रोसेसेस होती हैं? तो अगर हम बेसिकली देखें तो इन प्रोसेसेस में, जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं, उनमें चार मेन चीज़ें होती हैं। एक होता है एडिशन। एडिशन किसका? एडिशन होता है यहाँ पर वाटर का, मिनरल का या ऑर्गेनिक मैटर का। ठीक है, उसका एडिशन होता है डिफरेंट लेयर्स में, या फिर लॉसेस होते हैं। अब कुछ लेयर्स से क्या होते हैं? कुछ लेयर्स से मिनरल्स या फिर आप बोल सकते हो ऑर्गेनिक मैटर लॉस होता है और कहीं पर जाकर के डिपॉजिट हो जाता है, तो लॉसेस होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दीज मिनरल्स। कुछ मिनरल्स होते हैं जो कि ट्रांसफर होके अलग अलग जो pH है उसमें कुछ का फिक्सेशन हो जाता है, कुछ फ्री अवेलेबल होते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसमें, और साथ ही साथ ट्रांसलोकेशन भी होता है, एक जगह से दूसरे लोकेशन पे जाते हैं। तो चार बेसिक सी प्रोसेसेस होती हैं सॉइल फॉर्मेशन में। ठीक है, इसी की बेसिस पे हमारे पास क्या है, क्या क्या पीडोजेनिक प्रोसेसेस हैं। पहली आती है हमारी फंडामेंटल पीडोजेनिक प्रोसेस। फंडामेंटल पीडोजेनिक प्रोसेस में फर्स्ट इज योर ह्यूमिफिकेशन, यानी कि फंडामेंटल पीडोजेनिक प्रोसेस कौन सी? जो कि हर टाइप की सॉइल, अब आपको पता है कि अलग अलग हमारी सॉइल प्रेजेंट होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनमें कुछ होते हैं जिनमें सारे होराइजन्स फॉर्म हो रखे होते हैं, कुछ होते हैं जिनमें सारे होराइजन्स फॉर्म नहीं होते, जिनमें सारी प्रोसेसेस नहीं होती। फंडामेंटल पीडोजेनिक प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस हैं जो ऑलमोस्ट सारी सॉइल्स में होती हैं, ये फंडामेंटल है। ठीक है, तो इसमें पहला आता है आपका ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पर हम ह्यूमस ऐड करते हैं, यानी कि जो भी ऑर्गेनिक मैटर ऑलरेडी उसमें है या फिर ऊपर से आया है, कहीं पर वेजिटेशन है, तो उसके प्लांट के रेसिड्यूज हो सकते हैं जो कि एज अ ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पर ऐड हो गए हैं। फिर ये ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? डिकम्पोज होता है, फॉर्म करता है ह्यूमस, एंड दैट ह्यूमस इज एडेड इनटू द सॉइल, सो दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमिफिकेशन। नेक्स्ट आता है आपका इल्यूएशन। इल्यूएशन क्या होता है? वॉशिंग आउट। ठीक है, तो जितने भी सॉइल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं या फिर मिनरल्स होते हैं या फिर आपका ऑर्गेनिक मैटर होता है, वो वॉश आउट हो जाता है, लीचिंग होती है उसकी ड्यू टू वाटर। ठीक है, तो ये क्या करता है? ऊपर से वॉश आउट होके नीचे वाले जो होराइजन्स होते हैं वहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम इल्यूएशन कहते हैं। तीसरी होती है हमारी इल्यूएशन। इल्यूएशन यानी कि यहाँ से वॉश आउट हुआ, यहाँ पर वॉश इन हुआ, यानी कि यहाँ पर आकर के एक्यूमुलेट हो गया। जनरली इल्यूएशन कहाँ से होता है? ई होराइजन से होता है, और इल्यूएशन होता है बी होराइजन में। ई को A2 होराइजन भी कहा जाता है कहीं कहीं पर। ठीक है, सो ये तीन जो प्रोसेस है ये फंडामेंटल प्रोसेस है। इसके अलावा और भी प्रोसेस होती हैं, स्पेसिफिक पीडोजेनिक प्रोसेसेस।
ये कुछ सॉइल्स में होती है, कुछ सॉइल्स में नहीं होती, अलग अलग सॉइल्स में अलग अलग तरह की पीडोजेनिक प्रोसेस हो सकती है, ठीक है। तो स्पेसिफिक पीडोजेनिक प्रोसेसेस को भी हमने दो मेन कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक होता है जोनल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस और दूसरा है हमारा इंट्राजोनल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। जोनल यानी कि जोन्स जिसमें बनते हैं, इंट्राजोनल यानी कि एक ही जोन के अंदर जो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस हो रही। पहले बात करते हैं जोनल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस की, ठीक है। तो इसमें आता है आपका कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन यानी कि कैल्शियम का डिपोजिशन, और कैल्शियम का भी जनरली किस फॉर्म में डिपोजिशन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में, ठीक है। सो ये जनरली आपका एरिड और सेमी एरिड एरियाज जो होते हैं, स्पेशली एरिड एरियाज, वहाँ पर ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, कुछ प्रोफाइल जो हमारी पूरी सॉइल के प्रोफाइल है उसके किसी पार्ट में जा कर के एड ऑन हो जाते हैं या फिर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और उस पार्ट को जहाँ पर ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं उसको हम कैल्सिक होराइजन कहते हैं, ठीक है। तो उसका नाम क्या पड़ जाता है, कैल्सिक होराइजन, जहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का एक्यूमुलेशन हो गया, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारी डीकैल्सिफिकेशन। तो यही जो कैल्शियम कहीं कहीं पर डिपॉजिट हो गया है उसका जब रिमूवल होता है, रिमूव होके लीच डाउन होके कहीं और चला जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, डीकैल्सिफिकेशन की प्रोसेस, ठीक। नेक्स्ट इज आर पॉडजोलाइजेशन। सो पॉडजोलाइजेशन जो वर्ड है, दिस पॉडजोलाइजेशन वर्ड केम फ्रॉम पॉडजोल। पॉडजोल का मतलब होता है ऐश लाइक। तो ऐश लाइक यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जो पिक्चर है यहाँ पर देख सकते हैं आप, ऐशी फॉर्मेशन, जो सॉइल है उसमें ऐश का डिपोजिशन, ऐसा लग रहा है कि ऐश का डिपोजिशन हो रखा है, लेकिन ये क्या है, ये सॉइल ही है जिसका कलर हमारा निकल चुका है। अब किस वजह से, ये जनरली आपको देखने को मिलेगा कोल्ड और ह्यूमिड जो एरियाज होते हैं वहाँ पर अगर सैंडी सॉइल है, ठीक है, सैंडी पेरेंट मटेरियल था, उससे सैंडी सॉइल बनी, तो उसमें जब रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से यहाँ पर होती है लीचिंग, और सबसे इजीली जो लीचिंग हो जाती है वो सैंडी सॉइल से हो जाती है, ठीक है। और लीचिंग किस चीज़ की होती है, लीचिंग होती है यहाँ पर बेसिस की, ठीक है। सो जितने भी बेसिस होते हैं जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम के आयंस हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, लीच डाउन हो जाते हैं, और इसी के साथ साथ क्या है, सिस्क्यो ऑक्साइड्स भी इसमें लीच डाउन हो जाते हैं। अभी जब सब लीच डाउन हो गए तो ऊपर जो लेयर है उसमें क्या बचेगा, उसमें बचेगा सिर्फ सिलिका, ठीक है। तो यहाँ पर सिलिका जो है ऊपर के जो हमारे लेयर्स प्रेजेंट हैं वहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है, एंड इसकी वजह से ही ये ऐश लाइक अपीयरेंस देता है, ठीक है। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पॉडजोलाइजेशन, राइट। फिर आती है हमारी नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो है लेटराइजेशन। अब लेटराइजेशन को आप पॉडजोलाइजेशन का उल्टा भी कह सकते हो, बिल्कुल ऑपोजिट होता है। पॉडजोलाइजेशन क्या है, सिस्क्यो ऑक्साइड्स लीच डाउन कर जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। लेटराइजेशन में क्या होता है, यही सिस्क्यो ऑक्साइड्स जो होते हैं ये रहते हैं ऑन दी टॉप पोर्शन, वेयर एज जो भी सिलिका प्रेजेंट होता है, ठीक है, और जितने भी आपके सिस्क्यो ऑक्साइड्स तो ऊपर रहते हैं, लेकिन सिलिका जो होता है वो नीचे लीच डाउन कर जाता है, ठीक है। क्यों लीच डाउन कर देता है, क्योंकि ये जनरली जो सॉइल्स होती हैं ये आपकी बनती है वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट में, ठीक है। वार्म और ह्यूमिड जहाँ पर क्लाइमेट होती है, ह्यूमिडिटी यानी कि यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा है। रेनफॉल जब ज़्यादा है तो रेन जब भी पड़ेगी तो उसके साथ पानी आएगा, पानी क्या करेगा, अपने साथ सॉल्युबल जितनी भी चीज़ें हैं वो लेके चला जाएगा नीचे, ठीक है। तो सिलिका क्योंकि एल्कलाइन कंडीशंस में, अब ये भी क्या होता है, एल्कलाइन कंडीशंस में होती है ये सॉइल्स, तो एल्कलाइन कंडीशंस में सिलिका सॉल्युबल होता है, उसी की वजह से ये वाटर के साथ मिलकर के नीचे डिपॉजिट हो जाता है, एंड यहाँ पर सिस्क्यो ऑक्साइड्स जो होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं, वो फॉर्म करते हैं लेटराइट, ठीक है। तो लेटराइजेशन में क्या होता है, लेटराइट फॉर्मेशन होता है। लेटराइट क्या होता है, ब्रिक लाइक फॉर्मेशन, आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही हार्ड मटेरियल, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है ब्रिक लाइक, ये ऊपर का स्ट्रक्चर हो चुका है, ठीक है। सो दैट इज लेटराइजेशन। नेक्स्ट आर योर इंट्राजोनल सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस, ठीक है। तो इंट्राजोनल यानी कि जोन, एक ही जोन के बीच में ही जो प्रोसेस हो रही है,
इसमें पहली आती है आपकी ग्लेजेशन। ग्लेजेशन भी जो वर्ड है, ये वर्ड आपका आया है ग्ले से। ग्ले का मतलब क्या होता है? ब्लू ग्रीन ग्रे कलर का फॉर्मेशन, ठीक है। सो जब इस कलर के हो जाते हैं क्ले मिनरल्स, आपको दिख रहा है यहाँ पर इसी तरह का जो फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये किस वजह से हो रहा है? यहाँ पर आप देख सकते हो सॉइल क्या है, बहुत ज़्यादा गीली है। तो ये भी ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर कि सॉइल गीली रहती है। सॉइल गीली मतलब कि परमानेंटली गीली, यानी कि वाटर लॉक्ड कंडीशंस। वाटर लॉक्ड कंडीशंस हो सकती हैं। इससे क्या होगा? जब वाटर लॉगिंग कंडीशन हो गई है तो यहाँ पर एयरेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये हो सकता है कि नीचे का जो पेरेंट मटेरियल है वो बिल्कुल परमिएबल नहीं है, इस वजह से हो सकता है, या फिर वाटर टेबल बहुत शैलो है, इस वजह से भी हो सकता है। तो ग्लेजेशन की प्रोसेस होती है जहाँ पर वाटर लॉक्ड कंडीशंस होती है, एरेशन कम होता है, और इसी की वजह से आयरन जो है इसके ऑक्साइड्स फॉर्मेशन हो जाते हैं, फेरस ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो उससे अपीयरेंस दे देते हैं ये ब्लू ग्रीन ग्रे कलर की। सो दैट इज ग्लेजेशन। नेक्स्ट इज सेलेनाइजेशन। सो सेलेनाइजेशन में क्या होता है? सेलाइन सॉइल का फॉर्मेशन, ठीक है। सेलाइन सॉइल क्या हो गई? यानी कि जितने भी सॉल्ट्स होते हैं, न्यूट्रल सॉल्युबल सॉल्ट्स, and these salts are of chloride or sulfates of calcium, magnesium, sodium के ये salts होते हैं। जब ये deposit हो जाते हैं soil में, and together with that what happens is generally ये ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर low rainfall condition होती है and temperature जो बहुत ज़्यादा high होता है, तो उसकी वजह से जितने भी soluble salts हैं वो आ जाते हैं आपके surface पे, ठीक है। तो that is the salinization। नेक्स्ट इज एल्कलाइजेशन। एल्कलाइजेशन या फिर आप इसको सोलोनाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। एल्कलाइजेशन को सोलोनाइजेशन भी कहा जाता है क्योंकि इससे फॉर्मेशन होती है सोडिक सॉइल की। सोडिक सॉइल या एल्कली सॉइल, वाइट ब्लैक एल्कली सॉइल जिसको कहते हैं, उसमें क्या होता है? जो सोडियम के आयंस हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं एक्सचेंजेबल साइट्स पे, या फिर दूसरी तरह से आप ये बोल सकते हो कि सोडियम के सॉल्ट्स यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? एल्कलाइजेशन कहते हैं। फिर फोर्थ हमारी प्रोसेस आती है पीडोटर्बेशन की। पीडो यानी कि सॉइल का एक छोटा पार्ट होता है पीडो, ठीक है। एंड टर्बेशन यानी कि टर्निंग या चर्निंग ऑफ द सॉइल। तो सॉइल की जब चर्निंग या टर्निंग होती है, एंड दैट कैन बी ड्यू टू कोई एनिमल से हो सकता है, तो फॉनल पीडोटर्बेशन कहते हैं उसे, या किसी प्लांट की वजह से हो सकता है, या फिर आपका किसी और भी एजेंट की वजह से, फ्रॉस्ट की वजह से जब सॉइल टर्न हो जाती है तो उसको हम पीडोटर्बेशन कहते हैं। तो ये सारी जो थी, ये सारी सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेसेस थी। अब इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन है आपके लिए जो कि मैंने अभी इसमें बताया नहीं है, कि पूरे लेक्चर में आपको इसका आंसर नहीं दिया है, ये आपको खुद ढूंढना है आंसर, और फिर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल्स, ठीक है। नीचे आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं। और अगर आप IPS AFO प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं, मेंस को टारगेट कर रहे हैं, इस साल आपका पूरा इरादा है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो फिर आई वुड सजेस्ट यू टू बाय अ मॉक टेस्ट सीरीज़। और 99 रुपीज़ में, सिर्फ 99 रुपीज़ में आई एग्ज़ाम भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। उसमें आपको मिलेंगे 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, साथ ही साथ 7 प्रीवियस ईयर पेपर, 122 सब्जेक्ट टेस्ट, क्विक टेस्ट, ये सारा सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में। और इसके बाद भी आपके लिए एक और ऑफ़र है, वो है मेंस के लिए। जब मेंस के लिए आप पढ़ाई करेंगे, या फिर अगर आप साथ ही साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेंस का भी मॉक टेस्ट का पूरा किट है, जहाँ पर 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, इसी के साथ 60 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, 9 प्रीवियस ईयर टेस्ट, ओनली फॉर ₹199। सो गो एंड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, डोंट वेट फॉर टू लॉन्ग, इससे पहले कि एग्जामिनेशन और ज़्यादा पास आ जाए। आप अभी से अपनी प्रिपरेशन, मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आपको चाहिए ये सीरीज़ हम कंटिन्यू करें और भी कोई नया टॉपिक लें, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई ट्राई टू टेक अप दैट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट सेशन।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।